टेंशन बहुत सारी है। एक तो हेल्थ की भी टेंशन है, उधर फैमिली की टेंशन है, सब चीज़ सोचनी होती है और बहुत सारी चीज़ें मन में है जो आपसे बात करने का मन है। तो गाइस डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर ने बोला है टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए 2-4। सुबह सुबह मेरे लिए दलिया बना रही है ताकि क्योंकि लाइट वाइट ही खाना है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना है ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस आपको पीछे का बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा मैं कहाँ आ गई हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था शायद मैं अपने घर आ जाऊँगी, तो वही है कि कल रात को मैं अपने घर आ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और किसी डॉक्टर की दवाई मुझे वहाँ सूट नहीं कर रही थी। और ऐसा बचपन से ही अभी तक होता है कि मेरे को सिर्फ जहाँ पे मैं बचपन से दिखाती हूँ ना अपने टॉन्सिल, उनकी ही दवाई सूट करती है। और उसके अलावा मैंने कितनी जगह अपने घर के पास भी दिखा लिया, कहीं की दवाई मुझे सूट नहीं करती। तो 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, बुखार 102 101 था, तो इसलिए बेटर था कि एक बार ट्रीटमेंट करा लूँ। तो बस अभी दिखाने जाएंगे डॉक्टर को और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 11 बजे बुलाया डॉक्टर ने। और बाकी अभी देखो क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। ये देखो गाइस, वेदर देखो। तो अपने घर से ना ये व्यू बहुत अच्छा है कि पार्क दिखता रहता है। अभी तो कोई बच्चे नहीं है, बट जब बच्चे आ जाते हैं तो और अच्छा लगता है। और गाइस ये देखो आपका सबका चहीता बर्फी बैठा है, बर्फू। तो गाइस देखो कितना खुश हो गया मेरे से मिलके, पूछ ही ला रहा है। कल से तो ये मेरे साथ ही सोया है, मेरे साथ ही बैठा है, खाना पीना सब मेरे साथ खाया है। हेलो कर दे, ये देखो गाइस, हेलो। सो जा सो जा, डाउन डाउन। देखो गाइस जब से मैं आई हूँ ना घर, ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये इतना मतलब एक डॉग्स को ना सेंस भी रहता है कि बंदे की तबीयत खराब है। प्यार तो वो करते ही है, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें पता चल जाता है ये बीमार है, इसे बुखार है, जो भी है, वीक है। ये कल से मेरे आगे पीछे घूम रहा है, वरना हमेशा मम्मी का सोता है। कल मेरे साथ सोया था ये बेड पे चढ़ के, बिल्कुल मेरे साइड पे, यहाँ पे मुंडी रख के। मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी शेयर की हुई है। तो कल से इतना ज़्यादा खुश है ना ये, इतना ज़्यादा, बस देखता है मेरे को पूछ लाने लगता है। ये देखो है बर्फी, चल उठ जा, चले घूमने। तो गाइस ये भी बुढ़ा हो चुका है बेचारा, 12 ईयर्स का हो चुका है ना, है। और गाइस यहाँ इसकी सर्जरी हुई थी इसलिए ऐसा है, स्टिचेस आए थे इसको। ध्यान देखो मम्मी सुबह सुबह बना रही है। क्या बना रही हो? दलिया तुम्हारे लिए। तो मम्मी सुबह सुबह मेरे लिए दलिया बना रही है ताकि क्योंकि लाइट वाइट ही खाना है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना है ना। नुकसान करेगा ना हैवी खाने से। हाँ। गले में खाया नहीं जाएगा। हाँ दर्द भी है गले में, टॉन्सिल है इसलिए थोड़ा सा दलिया खा चला जाएगा गले से। पापा मखाने भी लेके आए हुए हैं, तो मखाने की भी हमारे खीर बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत हेल्दी होती है। दूध में मखाने, ड्राई फ्रूट्स मतलब पका के उससे खीर बनती है। इसको देखो गाइस, देख लो, मैं आई तो मेरे पीछे पीछे आ गया। ये नहीं रहता मेरे बिना। और अभी तो भूखा आया है ये। भूखा मतलब इसे भूख लगती रहती है पूरे दिन। लैब्राडोर को जितना खिला लो ना उतना कम होता है, पर डॉक्टर ने मना किया है जैसे इसकी एज बढ़ रही है, इसकी मतलब वर्कआउट, इसका घूमना फिरना थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा तो टहल नहीं पाता, इसलिए डाइट भी इसकी कम करा दी हमने। अब देखो गाइस बाहर जाने के लिए गेट के पास उठी तो कैसे सो रहा था, एकदम उठ के देखने लग गया कि जा रही है ये। बाय बर्फी, बाय। हैं जा रही हूँ मैं, बर्फी। और गाइस ये इसकी फेवरेट ड्रॉर है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके सारे ट्रीट्स हैं। देखो हाथ, मैंने यहाँ हाथ रखा तो उसकी नज़र सारी यही चली गई। इसके अंदर इसके बिस्किट विस्किट सब कुछ है, तो देख रहा है। ये देखो गाइस, दिख रहा होगा आपको सारी चीज़ें। तो गाइस मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था और मैं यही साइड में बैठी हूँ ड्रॉर के, तो 12 मुझे पैर मार रहे हैं कि ड्रॉर खोलिए कुछ दे दो। क्या खाएगा है भाई? बर्फ़ी, हृदय बोल रही थी बर्फ़ी। क्या खाएगा, क्या खाएगा भाई? ये खाएगा, ये बिस्किट। तो देखो ये जी अपने आप गाइस नहीं लेता, छीनेगा नहीं जब तक मैं इसे दूंगी नहीं। हेलो करो पहले, ये देखो गाइस, हाई फाई करो। ये देखो गाइस सब कर देगा 2 बिस्किट के लिए। कब से मम्मी ने एप्पल काट के रखे हुए, मैंने खा ही नहीं, देखो ख़राब से भी होने लग गए क्योंकि मन ही नहीं कर रहा, कुछ गटका ही नहीं जा रहा मेरे से, इतना पेन हो रहा है गले में। तो देखो ख़राब से भी हो गई। और बाकी आप सोच रहे हो कि बाकी लोग कहाँ हैं घर के, तो सब अपने अपने काम से गए हुए हैं। बहन ऑफिस, भाई कॉलेज गया हुआ है, पापा भी बाहर गए हुए हैं क्योंकि परसों हमारे घर में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं हम, मतलब पूजा होती है रुद्राभिषेक, तो सावन में होती है, तो उसकी पूजा है सुबह सुबह परसों। तो उसके लिए सामान वगैरह लेने गए हुए हैं पापा, और बस इसलिए सिर्फ मम्मी और मैं अभी, और हमारा बर्फ़ी है। जब सब लोग आएंगे उनसे मिलवा दूँगी। बाकी अभी मैंने, और बाकी पापा आते हैं उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, उनको दिखाते ही सबसे मेन काम भी है अपना, दिखाने के बाद देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर से। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने बना दी है दलिया और अब ये खाते हैं और थोड़ी एनर्जी आएगी खा के, और ये खाना इजी भी होएगा
गरम गरम खा के ना थोड़ा सही लगेगा। तो गाइस डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर ने बोला टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए 2-4, तो टेस्ट करवाएंगे, देखते फिर क्या है। बाकी अभी तो कोई अपडेट नहीं है, वैसी है तबीयत। गाइस बस मैं यही ब्लॉग थोड़ा बहुत बनाया आप लोगों को अपडेट देने के लिए, वरना फिर क्वेश्चन आते कहाँ चले गए, बताया नहीं, ब्लॉग में भी नहीं दिखाया। तो बस दे दिया आपको सारे अपडेट। वहाँ पे भी सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो 1-2 दिन में मैं जाऊँगी सभी होके। तो गाइस सारी दवाई ले आया मेरे भाई, और ये प्रिस्क्रिप्शन है, और यहाँ मैं चाय और ब्रेड खा रही हूँ, उसके बाद दवाई लेंगे। तो गाइस अभी स्टीम लेने के लिए मैंने स्टीमर मंगाया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लेनी है और गरारे करने हैं। तो अभी ब्लिंकिट से मैंने ये मंगाया स्टीमर, और यार पता नहीं चल ही नहीं रहा, इतनी देर हो गई इसको रखे हुए, कम से कम आधा घंटा हो चुका है और ये चल ही नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे स्विच ऑन भी है, यहाँ पे लगा के देख लिया, इधर भी 2-3 जगह लगा के देख लिया, कहीं से भी नहीं चल रहा है ये। तो अब इसको रिप्लेस कराते हैं। बाकी शक्ल तो दिखाने लायक नहीं हो रही, बट ठीक है देख लो। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि दिल्ली में अच्छे डॉक्टर नहीं है क्या जो यहाँ पे दिखाने आए हो इतनी दूर। तो भाई है वहाँ पे भी डॉक्टर। और पहले भी मेरे को शादी के 2-3 महीने बाद ना हेयर की प्रॉब्लम हुई थी, कम से कम ये तो 12-15 हज़ार रुपये लग गए थे उस ट्रीटमेंट में, कोई फ़र्क नहीं आया था। और जब मैं नोएडा आई, यहाँ पे अपने घर आई, अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाया, बिल्कुल एक ही बार में आप लगा लो सिर्फ कंसल्टेंसी का पैसा लगा और ठीक हो गई दिक्कत। तो ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसा होता है कि मेरे को ना जो हमारे 1-2 फैमिली डॉक्टर्स हैं वही सूट करते हैं, उन्हीं की दवाई लगती है। और मेरे को जो टॉन्सिल की दिक्कत है बचपन से है, बर्थ से, और मेरे को टॉन्सिल थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट पूरा गला बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद, आप समझ सकते हो, कुछ बोला भी नहीं जाता, खाया भी नहीं जाता, पानी भी गले के अंदर नहीं जाता इनफैक्ट। और कहीं से मैंने पहले भी जब बचपन से आज तक कितनी जगह दिखाया है, कहीं का कुछ सूट नहीं करता था, 1-1 महीना निकल जाता था, मेरे टॉन्सिल ठीक नहीं होते थे, हर 20 दिन में टॉन्सिल हो जाते थे। पर ये वाले डॉक्टर को मैं जब भी दिखाती हूँ 2 डोज लेती हूँ और भाई मैं बहुत सही हो जाती हूँ। अभी सुबह दिखा के मैं आ गई हूँ, 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी और अभी 2 बज रहे हैं। अभी तो दवाई ली है, वैसे अभी तो कोई फ़र्क नहीं है, 1 घंटे ही हुआ है दवाई को लिए, बट डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी लिख के दिया है, वो टेस्ट भी कराने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जब 4 दिन से फीवर 102-101 है तो एक बार टेस्ट भी करा लो, वरना वायरल अभी तक ठीक हो जाता। तो टेस्ट भी कल सुबह करा लेंगे, अभी तो हिम्मत नहीं है। बाकी जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि थोड़ा घर वालों के साथ भी इंजॉय कर पाऊँ, बैठ पाऊँ। बाकी इसको सबसे पहले रिप्लेस करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो गाइस 20 मिनट लगाने के बाद स्टीमर देखो चलने लग गया, आपको दिख भी रही होगी, देखो स्टीम। तो 20 मिनट में लगा के छोड़ दिया था इसको, तो ये वर्क करने लगा है। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत कम स्टीम लगा रहे हैं, या फिर कम स्टीम बना रहे हैं, या फिर मैंने ना पानी कम डाला है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। बाकी चलो काम तो चल जाएगा अभी, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और बिल्कुल चेस्ट एकदम कफ से बंद हो चुकी है। चलो स्टीम लेते हैं। हाय गाइस, सो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और नेक्स्ट डे की भी शाम हो चुकी है, 4:30 बज रहे हैं शाम के। और कल जितना भी मुझसे व्लॉग हुआ मैंने व्लॉग बनाया था, बट उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी, 103-104 ऐसे फीवर जा रहा था और बॉडी इतनी टूट चुकी थी कि फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अभी जाकर मैं अभी थोड़ी देर पहले नहाई वाई हूँ, क्योंकि 2 दिन से नहाई नहीं थी, कुछ नहीं किया था, तो इसलिए नहाई, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट अभी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। और ऊपर से वहाँ पे भी, घर पे भी सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पापा जी की तो आपको पता ही है, हृदय की भी मेरे आने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं वहाँ थी तब हृदय को फीवर कुछ नहीं था, हल्का सा कोल्ड था, बट जब मैं आई तो बताया मम्मी ने कल ही कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, उसको भी वायरल हो गया है। तो मैं भी अब 1-2 दिन में जैसे ही होता है, आजकल मैं चली जाऊँगी वापस। बाकी ये जो सीज़न चल रहा है ना, इतनी हालत ख़राब हो रखी है सबकी, चेहरे से आपको पता चल रहा होगा, ना कुछ खाया जा रहा है ना गटका जा रहा है, बॉडी में भी ताकत नहीं बची है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया है तो टूट गया है शरीर। बस टेंशन बहुत सारी है, एक तो हेल्थ की भी टेंशन है, उधर फैमिली की टेंशन है, सब चीज़ सोचनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें मन में है जो आपसे बात करने का मन है, बट वही लगता है कि क्या बात करें, डेली नेगेटिविटी। तो कोई बात नहीं, तबीयत तो सही हो जाएगी। बाकी ठीक है, जो भी होगा, जितनी हिम्मत होगी थोड़ा बहुत व्लॉग बनाती रहूँगी, ताकि आप लोग को अपडेट मिलती रहे हमारे बारे में। बाकी प्लीज़ यार थोड़ी सी ना, क्या कहूँ, सोचा करो और अच्छे कमेंट किया करो, थोड़ा हर साइड का सोचा करो, ठीक है, 1 साइडेड मत सोचा करो, हर साइड का सोचा करो। सबके लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए आप प्रे करो, ताकि सब लोग सही हो जाए। और तबीयत तो ठीक है, मैं मानती हूँ सबके घर पे ख़राब होती है, हर इंसान के साथ अप्स एंड डाउन्स, बट प्लीज़ जब हार्ड टाइम होता है उस टाइम पे आप पॉजिटिव कमेंट्स करोगे तो बंदा, जितनी तबीयत ख़राब है ना, ठीक लगने लगती है, अच्छे कमेंट पढ़ के पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है। तो भाई
जो लोग भी कमेंट कर रहे थे नाटक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है भाई, नाटक ही सही, और ऐसे नाटक आपके घर में भी हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के। तो भाई अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोला करो किसी के बारे में। बाकी मुझे फालतू ये सब बातें करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, बट कभी कभी ना बुरा लगता है कि जब आप सही में परेशान होते हो और लोग ऐसे बोलते हैं। बाकी कोई बात नहीं, हर तरह की ऑडियंस है तो ये तो चलता रहेगा। तो बस अभी सोच रही हूँ नहाई वाई हूँ तो यहीं पास में घर के नीचे ही मंदिर है, तो मम्मी के साथ जाके मंदिर में शिव जी को जल चढ़ा के आती हूँ। तो बस थोड़ी देर में चलते हैं शाम को। तो गाइस अभी मंदिर से आ गए थे दर्शन वगैरह करके, और यहाँ पापा सारा जो कल हमारे मतलब मंदिर में हम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं कल मंदिर में, तो उसके लिए सामान लेने गए थे। वो सारा सामान भी आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारी पूजा की सारी तैयारी हो रखी है, और यहाँ पापा मम्मी को पढ़ पढ़ के बताते जा रहे हैं क्या क्या है, और मम्मी यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही है कि ये सारा सामान लगेगा। मम्मी पापा लाए हैं। और क्या क्या है सामान? अभी ये फल हैं, अब फूल माला हमने रख दी है फ्रिज में कि खराब ना हो। अभी आधा सामान आएगा। अभी ये दिए हैं, अभी कलश आना है मिट्टी का, और आना है अभी वो आना है मिठाई, दही, दूध, और दूध से उसका गन्ने का रस नहीं करना। उसे उन्होंने बोला था कल, मुझे स्पेशल बोला है फोन में। इसमें तो नहीं लिखा नहीं है। तो गाइस यहाँ सारी तैयारी चल रही है। और सुबह सुबह कितने बजे है पूजा? 6 बजे हमें शुरू हो जाएगी पूजा हमारी। अच्छा, तो गाइस सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी, और वहाँ से भी मैंने सबको बुलाया, मम्मी ने भी फ़ोन किया था। पर अब देखो अगर तबीयत सही हुई सबकी, पापा, हृदय, मम्मी की, सबकी, तो सब लोग आ जाएंगे, वरना फिर देखते हैं। और बाकी बस पूजा की तैयारी व्यारी चल रही है, और जो भी होगा अगर कल मैं यहाँ पे हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, जो भी रुद्राभिषेक में होता है। जिनको नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होगा, और हमारे यहाँ हर साल करवाते हैं, मतलब सावन में यहाँ पे मेरे मायके में हर साल होता है, तो इसीलिए इस बार भी हो रहा है। कल ही मेरे भाई का शाम में बर्थडे, और उसी के बर्थडे के दिन हम करवाते हैं। सुबह रुद्राभिषेक होता है और शाम में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर इसके पास आके बैठ जाओ, इसकी नज़रें सिर्फ इसी चेयर उस पर जाती है, ड्रॉर में, क्योंकि आपको दिखाया ही है मैंने, इधर इसका सामान है ना, इसलिए। फिर मैंने आपको बर्फ़ी कर तब दिखाती हूँ। ये इतना लालची है, वैसे किसी की बात नहीं सुनता, अगर उसे कुछ खाने का दिखाओ ना तभी सुनता है। और ये इसकी फेवरेट चीज़ है ब्रेड। अब देखना इसे सब कुछ करेगा। हेलो करो, ये देखो, हाई फाई करो, ये देखो, डाउन डाउन, ये देखो, स्टैंड, खड़े हो, ब्रेड मिलेगी, खड़े हो बर्फी, ये देखो गाइस। और वैसे आप इससे कुछ करवा लो, कुछ नहीं करेगा ये डॉगी, कुछ भी नहीं करेगा। और अगर इसे कुछ दे दोगे खाने के लिए तो देखो तुरंत, देखना 1 सेकंड में चपट हो जाएगा। ये देखो, सेकंड भी नहीं हुआ, कहाँ गई ब्रेड पता नहीं। और अब देखना मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, अब देख रहा है वो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब कुछ नहीं करेगा। बर्फ़ी हेलो कर, देखो सुनेगा भी नहीं। बर्फ़ी हेलो, अच्छा कर दिया। अच्छा ही जानता होगा कि मैंने भी रख रखी है, बहुत समझदार है ये। हाई फाई कर दे, सूंघ रहा है, स्मेल तो आ रही है कि मैंने कहीं रख रखी है छुपा के ब्रेड, वहाँ टेबल के साइड में रखी हुई है। हाई फाई नहीं कर रहा, कह रहा है हटना, मुझे ब्रेड दे। देखो कोई स्मेल आ रही है, वो रखी है ब्रेड वहाँ पे आसपास की, मैंने कहीं छुपा रखी है क्या ब्रेड, जबकि वहाँ रखी है। खुशबू तो आ रही है कि स्मेल कहीं से की ब्रेड की, बट समझ नहीं पा रहा कहाँ से आ रही है। क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए? ये ले, ये देखो सबसे इधर बैठ, फिर दूंगी। ब्रेड चाहिए तेरे को? ब्रेड चाहिए, बैठ जा फिर। तो भाई बहुत समझदार है ये, इसे कुछ खाने का लालच देके आप कुछ भी करवा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इसे मतलब कुछ खाने का दिखाओगे, बिस्किट, ब्रेड या पनीर वगैरह जो इसकी फेवरेट चीज़ें हैं, और आप इसे कुछ भी बोलोगे, जा बर्फ़ी वो कपड़े लेके आ, उठा के ले आएगा। जा बर्फ़ी शूज़ उठा के ला, उंगली से दिखा दोगे, ये शूज़ उठा के ले आएगा। तो सारे काम करता है। और इसे वॉक भी लेके जाते हैं ना पापा, तो ये बिना लीश के ले जाते हैं, बिना पट्टे के, पीछे मुड़ के देखता रहेगा कि कोई आ रहा है ना मेरे को लेने, कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। तो बहुत समझदार है, और मुझे लगता है विद एज डॉग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। तो भाई हमारा तो बहुत प्यारा है ये बर्फ़ी, हमारा फैमिली ही है ये, है चुटके। और इसके देखो छोटे छोटे इतने सारे मस्से हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए खीर बनाई है, मखाने और किसकी है, क्या है, मुनक्का और मखाने की खीर है। तो काफ़ी हेल्दी होती है।
और गाइज ये तो मैं बताना भूल ही गई, कल जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो वहाँ पे दिखाने के बाद जब जैसे उठ के वहाँ से उठी, खड़े होकर वापस आने लगी ना, उठ के वहीं मेरे को चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। 3-4 दिन तो कुछ खाया ही नहीं था क्योंकि इतना दर्द था गले में और भूख भी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से ही वीकनेस हो गई थी, इसलिए चक्कर आ गए थे। और गाइज यहाँ मैं आपको इस वाले घर के मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर है जिसमें सारे भगवान जी हैं और सुबह पूजा हुई है, डेली होती है मतलब। और ये ऊपर भी कुछ भगवान जी। तो गाइस थोड़ी देर भी उठ रही हूँ या थोड़ा बहुत भी चल रही हूँ, जैसे नीचे तक मंदिर तक गई थी, 10-15 मिनट भी नहीं गई थी, और थोड़ी देर भी खड़ी हो रही हूँ ना तो ऐसे गर्दन में पीछे दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, इतना जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा मैं बीमार हूँ, कितने महीनों से बीमार हूँ, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है क्योंकि 3 से 4 दिन कुछ खाया नहीं, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। बाकी अब मैं भी अपना ध्यान दूँगी क्योंकि वहाँ जाके सबका ध्यान रखना है यार, तो अपना ध्यान तो सबसे पहले रखना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है यार, भगवान सब ठीक करेंगे। कल अच्छी सी पूजा भी है, भगवान से प्रे करेंगे सबकी घर में तबीयत ठीक हो जाए एकदम, और बस यार कुछ हो ना हो सब हेल्दी रहने चाहिए फैमिली में। बाकी अभी तो बहुत वीकनेस हो रही है, बस दवाई लेके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अगर आपको आज का व्लॉग, मेरा छोटा सा अपडेट व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कल होपफुली बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।